हमेशा खुश रहो। अंकल आंटी आइए ना। हाथ पकड़कर आशीर्वाद तो दिलवा दिया, पर शादी की बाकी रस्मों में हमारी उंगली भी पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा आप। थपकी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था, ध्रुव और उनके बाबूजी में अनबन रहती है। पूनम जी, ये तो घर घर की कहानी है। हर घर में झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बार थपकी इस घर में शादी करके आएगी ना, फिर देखिएगा वो कैसे ध्रुव और उसके बाबूजी के बीच की जो दूरी है उसे कम कर देती। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। भैया भाभी, आप दोनों यहाँ पे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको लहंगे की डिजाइन दिखानी है। जो वैसे भैया, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना अगर मैं भाभी को अपने साथ लेकर चले जाऊंगी? अच्छा, मुझे तो दिखने लेटेस्ट डिजाइन। आओ ना भाभी। ये देखो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। अब आप बताओ इसमें से आपको कौन से पसंद है? किरण, वो एक्चुअली मुझे थपकी से ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऑफ कोर्स काम के सिलसिले में। भैया आपके काम से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ना मेरा लहंगा सिलेक्शन है, तो प्लीज भैया थोड़ा तो सब्र कर लो। हाँ हाँ देवर जी, आजकल ना बहुत ही पगलाए हुए हैं। थपकी के छोड़े इनको कुछ दिखता ही नहीं है ना। अरे किरण बेटा, थपकी कहीं भागे थोड़ी ना जा रही है। ये डिजाइन बाद में दिखा देना, उनको ऑफिस का काम पहले कर लेने दो। तुम इधर आओ मेरे पास। मतलब ये सही बात है, भाभी अब तक घर में आई नहीं और सारे उन्हीं की साइड पर हो गए। ठीक है, सॉरी मैडम, आप प्लीज उठिए और जाइए भैया के साथ। जाइए। अब संभाल के भाई। थपकी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे बताने के लिए यहाँ टेरेस पे लेकर आई? सर, जो बात मुझे आपसे कहनी है वो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। अच्छा, तो बताओ। सर, वो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? गिफ्ट, जैसा आपने मुझे दिया था। लेकिन मैंने अपने गिफ्ट के साथ अपनी फीलिंग्स भी बताई थी। सर, वो मेरे गिफ्ट के साथ आपको मेरी फीलिंग्स भी पता चल जाएंगी। टेलीस्कोप? तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए मुझे इससे तुम्हारी आंखों में देखना होगा? नहीं सर, मेरी आंखों में नहीं, आपको वहां देखना होगा, उन तारों की तरफ। कल रात मैंने
इन तारों के बीच में हमारी कहानी ढूंढी और बस मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ सर। वो कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, वैसे ही मैंने हमारा रिश्ता भी उन तारों की छाव में सजा हुआ देखा है। आप भी देखिए ना, वो देखिए वहां लेफ्ट में। वो मैं हूं। जब मैं आगरा से यहाँ आई थी ना, बिल्कुल अकेले थी, हमेशा बहुत घबराई सी रहती थी। फिर मुझे आप मिले। वो देखिए राइट में, वो आप हो। एकदम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे मेरी जिंदगी में आए और आपने मुझे हर मुश्किल से बचाया, मेरा साथ दिया और फिर एक दिन मेरा हाथ थाम लिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और वो देखिए वहां थोड़ा और लेफ्ट में, आपको पता है वो क्या है सर? वो ताजमहल है जो आपने मेरे लिए बनाया इन तारों के बीच में, जो जमीन के ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा चमकता है। और वो है सप्तऋषि। ये सातों ऋषि मिलकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ की कहानी इन्होंने ही हमारी किस्मत में लिखी है। और आज ये सारे तारे मिलकर हमें ये बता रहे हैं कि हमारे साथ की वजह से आज ये कितना खुश है। और वो देखिए जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, जो कि सबसे अलग है। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, जो है ध्रुव तारा, जो कि अब मेरा है। हमेशा हमेशा के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, सबसे अलग, सबसे अनोखी। इन तारों में हमारी कहानी लिखी है। आज इन्हीं तारों से दुआ मांगते हैं कि हमारी ये खूबसूरत सी कहानी को किसी की नजर ना लगे।
जब हम अपने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ वादे करते हैं, आपकी दुनिया में जो हमारी कहानी लिखी है, हम वादा करते हैं कि अपनी इस दुनिया में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपके लिए आपका ध्रुव तारा सबसे स्पेशल है, वैसे ही आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। मैं ये वादा करता हूं कि आप सब हमारी कहानी के साक्षी हैं। मैं ये वादा करता हूं कि हमारे आने वाले कल में आप सब हमारे गवाह रहेंगे और आप सब देखेंगे कैसे मैं जिंदगी में थपकी को सारी खुशियां देता हूं। मेरी कहानी इन तारों की छांव में लिखी गई है, वैसे ही मेरी टोली भी तारों की छांव में उठेगी। बस हर कदम पर आपका साथ चाहिए होगा मुझे। लोग अक्सर टूटते हुए तारे को देखकर अपने लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन आज हम दोनों ये दुआ मांगते हैं कि ना तो आपके आसमान का कोई तारा टूटे और ना तो कभी हमारा साथ छूटे।